चलिए आज हम बात करेंगे, सेफ्टी चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ पार्ट छूट गया था। इसका ये टॉपिक है क्लास ऑफ फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग के श्रेणी एवं अग्निशामक यंत्र। आग जो लगता है, आग लगने के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे कपड़ा से आग लग सकती है, पेट्रोल से आग लग सकती है, डीजल से लग सकती है, जूट से लग सकती है, एलपीजी गैस से लग सकती है। इस प्रकार से जितने भी माध्यम होते हैं आग लगने के, इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। आग लगने का जो क्लास है वो 4 है। क्लास ए में लकड़ी, जूट, कागज, लकड़ी, जूट, कागज इत्यादि पदार्थ से जो आग लगती है इसको हम क्लास ए में रखते हैं। नेक्स्ट है क्लास बी और दूसरा है क्लास बी। क्लास बी में ज्वलनशील पदार्थ, ठोस, ज्वलनशील पदार्थ या ज्वलनशील ठोस, जैसे आपका हो गया डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल इत्यादि से जो आग लगता है उसको क्लास बी में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्लास सी में हम सिलेंडर में भरी गैस अर्थात एलपीजी को रखते हैं। एलपीजी गैस जो है उसको क्लास सी में रखा जाता है। इससे अगर आग लगता है तो उसको क्लास सी में रखा गया है। नेक्स्ट है चौथा क्लास डी। क्लास डी में हम यदि विद्युत से आग लगती है, विद्युत तार हो गया, विद्युत उपकरण हो गया इत्यादि से जो आग लगेगी उसको क्लास डी में रखा गया है। इस प्रकार से आग को 4 क्लास में बांटा गया है और चारों क्लास के आग को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर बनाए गए हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम पहले जानेंगे। अग्निशामक यंत्र जो होता है एक प्रकार का विशेष यंत्र होता है। जब कहीं आग लग जाती है तो आग पर काबू करने के लिए, आग को बुझाने के लिए यह मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कलर में रेड कलर के होते हैं। इसमें एक वाल्व होता है, हैंडल होता है, नोब होता है। नोब को दबाने पे यहाँ वाल्व से होकर के इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो प्रेशर से भरा होता है, वो बाहर निकलता है और आग पर काबू करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार के आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। अग्निशामक यंत्र होता है फायर एक्सटिंग्विशर, ये 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला है वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब इस अग्निशामक यंत्र के अंदर केवल और केवल ठंडा पानी, शीतल जल भरा होता है और जब इसके नोब को दबाते हैं तो वहाँ से शीतल जल का बौछार होता है। नेक्स्ट आता है फोम टैप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टैप मतलब झाग पैदा करने वाला, इसके अंदर से झाग निकलेगा। तीसरा है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब इसके अंदर से शुष्क पाउडर के रूप में निकलता है और वो आग पे कंट्रोल करने के काम करता है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और चौथा है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखते हैं किस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ होता है। वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, तो इस प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र है क्लास ए के अंतर्गत जो भी चीज़ आ रही थी जिससे आग लग रहा था, क्लास ए के अंतर्गत जो आग लगेगी उस पर काबू करने के लिए हम वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास ए के अंतर्गत क्या क्या था, कपड़ा, जूट, कागज, लकड़ी, ये सब में जो आग लगेगी तो हम वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ठंडा शीतल जल का बौछार होगा और इसके आग पे काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट है फोम टैप फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब झाग उत्पन्न करने वाला। तो इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब क्लास बी का आग लगा हो। तो क्लास बी में क्या था, क्लास बी में था ज्वलनशील गैस या
ठोस, जैसे मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल। ज्वलनशील गैस मिट्टी तेल डीजल पेट्रोल लिक्विड इत्यादि से जो आग लगेगी तब हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब क्लास सी का टाइप का आग लगी हो। क्लास सी में एकमात्र क्या है, सिलेंडर में भरी गैस अर्थात एलपीजी, सिलेंडर गैस अर्थात एलपीजी गैस, एलपीजी गैस से जब आग लगेगी तो हम क्लास ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम क्लास डी के अंतर्गत करते हैं। जो क्लास डी में क्या आ रहा था, केवल और केवल बिजली तार, बिजली के उपकरण अर्थात विद्युत से जो भी आग लगेगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम कंट्रोल करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होता है। क्लास डी अर्थात बिजली से जिसमें आग लगती है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर भरा होता है और सल्फ्यूरिक एसिड एक अलग से कांच के बर्तन में उसके अंदर सेट रहता है। जब इसका इस्तेमाल करना हो फायर एक्सटिंग्विशर को तो इसको उल्टा करके पटका जाता है। जैसे पटकते हैं तो इसके अंदर जो कांच है वो टूट जाता है, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। इस प्रकार से सोडियम सल्फेट और H2O अर्थात पानी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन होने लगता है। और जब उसके अग्निशामक यंत्र के लीवर को दबाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को चारों तरफ से घेर लेती है और ऑक्सीजन के संपर्क से उसको दूर कर देता है। इस प्रकार से बिजली इत्यादि से लगे आग पे काबू पाया जाता है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो अग्निशामक यंत्र है ये सभी प्रकार के जो आग होंगे, चाहे वो क्लास ए का हो, क्लास बी का हो, क्लास सी का हो अर्थात क्लास डी का हो, किसी भी प्रकार का जो आग लगा होगा उसमें हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर तो नेक्स्ट है PPE अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसके अंतर्गत जैसा कि हम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब वे सारी उपकरणें, वे सारा डिवाइस है जो हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब PPE के अंतर्गत आता है। अर्थात व्यक्तिगत रूप से जितने भी इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हेलमेट्स हो, ग्लव्स हो, गॉगल्स हो, हेडफोन्स हो, बूट हो, रेस्पिरेटर हो, ये सब PPE के अंतर्गत आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है 5S कॉन्सेप्ट अथवा 5S क्वालिटी सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान जो है विश्व में क्वालिटी सिस्टम में, इंडस्ट्री में सबसे आगे है। आखिर इनके सबसे आगे होने का राज क्या है, तो जापान के अंदर जितने भी कंपनी हैं सभी 5S कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, सभी 5S क्वालिटी सिस्टम पे आधारित होते हैं और इनके नियम को फॉलो करता है। 5S कॉन्सेप्ट जो है 5 जापानी शब्द पर पूर्णतः आधारित है। जो 5 जापानी शब्द आपको दिखाया गया है, पहला सेरी, शिटॉन, शिसो, शिकेत्सु, शिट्सुके, ये 5 जापानी शब्द है जिनका अर्थ सेरी का इंग्लिश अर्थ शॉर्ट अर्थात छांटना होता है हिंदी में। दूसरा है शिटॉन, शिटॉन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर मतलब सुव्यवस्था बना के रखना। सेरी छांटना, जितने भी वस्तु हमारे आसपास है उसमें से अनावश्यक वस्तु को छांट के अलग रखेंगे और जो आवश्यक का चीज़ है उसको छांट के रखने से फ़ायदा ये होता है कि समय का बचत होता है, खोजने में आसानी होता है, काम की चीज़ को खोजने में आसानी हो जाता है, वस्तु को पहचानने में आसानी हो जाती है। दूसरा है शब्द है शिटॉन, शिटॉन का अर्थ होता है सेट इन ऑर्डर मतलब सुव्यवस्था बनाए रखना। वस्तु को साइज के अनुसार क्रम में सजा कर रखना चाहिए, जो बड़ा वस्तु उसको पीछे रखना चाहिए,
उससे छोटा वस्तु उसको आगे रखना चाहिए। इस प्रकार से सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में सजा के रखने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि वस्तु को दूर से हम पहचान सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, उसमें समय का बचत होता है, वस्तु को लाने में आसानी होती है। नेक्स्ट तीसरा है शीशो। शीशो का अर्थ है शाइनिंग और क्लीनिंग, मतलब स्वच्छता। तो स्वच्छता से तो हम सभी परिचित हैं, जहाँ स्वच्छता रहेगी वहाँ क्या होगा, वहाँ के कारीगर स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो कारीगर का एफिशिएंसी बढ़ेगा। हमारे आसपास जहाँ हम काम करते हैं उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखने से मशीन की भी आयु लंबी हो जाती है, कस्टमर का भी अट्रैक्शन बना रहता है। और नेक्स्ट है सिकेट्सु। सिकेट्सु का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। सभी वस्तु को क्रम एवं मानक के अनुसार रखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो हमारा उपयोग का वस्तु है उसमें स्टिकर लगा के रखना चाहिए। ये है किसी अनजान व्यक्ति को भी वस्तु को पहचानने में आसानी हो जाता है जब स्टिकर या लेबल उस पर लगा होगा तो। नेक्स्ट है शित्सुके। शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब बनाए रखना, अनुशासन। मतलब ऊपर जो 4 सिस्टम दर्शाया गया है, इस चारों सिस्टम को फॉलो करना, बनाए रखना, यही है 5S कॉन्सेप्ट। जिस इंडस्ट्री में 5S कॉन्सेप्ट आधारित हो, कार्य कर रहा हो जो इंडस्ट्री 5S कॉन्सेप्ट पर, वो इंडस्ट्री कभी फेल नहीं हो सकता है।